हेलो एवरीवन। टुडे इज़ आवर डे 6 ऑफ 21 डे पाइथन सीरीज़। अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन पढ़ा है, जैसे कि हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स हमने पढ़ा है, हमने इफ़ एल्स एलिफ स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी है। और इन वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा है लूप्स इन पाइथन। हम कैसे पाइथन के अंदर लूप्स को यूज़ करके हम कैसे, जैसे अगर हमें बाई चांस बहुत सारा इनपुट देना है, या हम एक ही लाइन को 100 बार प्रिंट करने की जगह हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं या वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। हमें एन नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट कर सकते हैं हम, या हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लूप्स हमें हमारी कोडिंग को और इजी कर देता है, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर लूप। हम दो तरह के लूप पढ़ेंगे, फॉर एंड वाइल। एंड वी आर स्टार्टिंग विद फॉर लूप। यू कैन सी हेयर फॉर आई इन रेंज 1, 6. To use for loop, we will use for, then I is our variable, then in range. रेंज हम देंगे कि हमारी रेंज क्या होनी चाहिए लूप की, हम कहाँ से कहाँ तक लूप को रन करेंगे। लाइक मैंने दिया 1 से, हमारा 1 है इसमें स्टार्टिंग वैल्यू, 6 हमारी स्टॉपिंग वैल्यू है। 6 हमारी स्टॉपिंग वैल्यू है, लेकिन वो 6 को इंक्लूड नहीं करता, वो सिर्फ 5 तक रन करेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 बस हमारा यही रन करेगा। अगर बाई चांस मैं यहाँ पर 6 की जगह 5 दे देता हूँ तो वो सिर्फ 4 तक रन करेगा। तो ऐसे ही है। और आई हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर ये सारा सेव होता रहेगा, कि जैसे अगर मैंने इसको रन किया और लूप स्टार्ट हुआ, लूप स्टार्ट होने के बाद 1 जाएगा आई में, फिर वो दोबारा लूप लूप रन होगा, उसके बाद वो जाएगा 2 जाएगा आई में, फिर 3 जाएगा आई में। तो वेरिएबल बार बार चेंज होता रहेगा लूप के अकॉर्डिंग। अभी जैसे मैं इस स्टेटमेंट को रन करके दिखाता हूँ। हेयर यू कैन सी दैट Python 1, Python 2, Python 3, Python 4 and Python 5. It is because I am printing Python I, and I was our variable जिसके अंदर हमारी सारे ये सेव हो रहा था। हमने सेव किया था 1 से 6 तक, लेकिन 6 हमारे इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हमारा Python 5 तक रन हुआ है। And next we are taking one more example, that is printing numbers 1 to 10. टू प्रिंट 1 to 10 हम बार बार प्रिंट ऑप्शन को यूज़ ना कर कर हम लूप को यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर लिया है लूप आई इन रेंज 1, 11। हमें प्रिंट करवाना है 10 तक, इसलिए हमने यहाँ पर 11 लिया है, क्योंकि वो हमेशा एक लेस तक ही उस लूप को रन करता है। सो इसको प्रिंट करवाने के लिए हम नीचे डायरेक्ट प्रिंट आई कर देंगे, क्योंकि हमारा जितना भी था वो हमारा आई के अंदर ही सेव हो जाता है, आई हमारा वेरिएबल है। सो प्रिंट आई। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, आप देख देख सकते हैं मेरी काउंटिंग 1 से 10 तक प्रिंट हो चुकी है। सो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये आई हमारा वेरिएबल होता है, और हमारा हमेशा लूप वहीं तक स्टार्ट होता है, वहीं तक एंड हो पाता है जो हमने गिवन होता है -1। जैसे हमने 11 दे रखा है, -1 10 तक ही हमारा रन होगा। ऊपर वाले केस में हमारा था जैसे 6, ये 5 तक ही रन हुआ, क्योंकि 6 - 1 होगा। तो हमारा जो लूप होता है वो वहीं तक रन करता है सिर्फ। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वाइल लूप। वाइल लूप में हमारा होता है गिवन नंबर ऑफ, जैसे मैं कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देता हूँ कि जब तक ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होती तब तक वो लूप चलेगा। हमारा ये एंडलेस लूप भी हो सकता है, जैसे कि वाइल इसमें हमारी है आई इज इक्वल्स टू 1, वाइल आई इज स्मॉलर और इक्वल टू 5। जब तक हमारा आई 5 से लेस है या फिर इक्वल टू 5 हो जाता है, तब तक मेरी स्टेटमेंट रन करेगी, प्रिंट हेलो। और प्लस इक्वल टू 1 का मतलब है ये हमेशा +1 इंक्रीमेंट करता रहेगा आई वेरिएबल के अंदर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई भी लूप चलाते हैं, हम कोई भी स्टेटमेंट लिखे, उसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखनी होती है, उससे पहले हम ये सेमीकोलन ज़रूर लगाते हैं। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमें एरर शो कर देगा। सो अभी ये आई इज इक्वल्स टू 1 है, हमने इनिशियल इसका दिया है 1, वाइल आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5। ये हमारी स्टेटमेंट रन होगी, क्योंकि हमारा अभी आई 1 है और वो 5 से बिलो है, इसलिए सबसे पहले वो प्रिंट हेलो एक बार प्रिंट कर देगा। उसके बाद +1 हो जाएगा आई के अंदर, यानी कि उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर वो दोबारा हेलो प्रिंट करेगा, फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 3, फिर वो दोबारा प्रिंट करेगा, ऐसे करके 5 बार प्रिंट करेगा, क्योंकि हमारा टिल 5 तक है ये। सो अभी हम रन करके देखते हैं। हमारे ये 1, 2, 3, 4, 5 5 बार इसने हमारा हेलो प्रिंट करके दिया है, क्योंकि हमारी वाइल आई इज इक्वल्स टू 5 था, स्मॉलर देन इक्वल टू 5। जब तक ये 5 तक रहेगा तब तक ये प्रिंट करेगा। ये था हमारा वाइल लूप। जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता, जब तक वो उस लूप के बाहर नहीं आ जाता, तब तक वो लूप चलता ही रहेगा वाइल लूप हमारा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल वाइल का हम लेते हैं।
सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। अब मेरे को सम करना है फर्स्ट 5 नंबर्स का। अब जैसे कि सम इज इक्वल्स टू, हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे, सम इज इक्वल्स टू 0। हमने ये इसलिए बनाया क्योंकि हम इसके अंदर उन नंबर्स को ऐड करते रहेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे आई इज इक्वल्स टू 1, जहाँ से हमें वाइल लूप स्टार्ट करना है। उसके बाद हम करेंगे वाइल आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें फर्स्ट 5 नंबर्स का सम चाहिए, इसलिए वाइल आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5। 5 तक ये लूप चलेगा। उसके बाद सम प्लस इक्वल टू आई, दैट मीन्स ये सम, इसके आई की वैल्यू भी 1 है, ये सम में इंक्रीमेंट हो जाएगी आई की वैल्यू, इसमें इंक्रीमेंट हो गए, सम 0 + 1 हो जाएगा 1। फिर आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 5, तो ये दोबारा रन करेगा, सम प्लस इक्वल टू 2। सो सम की वैल्यू हो गई थी 1, उसके बाद दोबारा 2 ऐड करेगा तो 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब 3 के बाद आई के अंदर प्लस दोबारा 1 कर देगा, तो अभी इसकी 2 वैल्यू हो गई थी, अब 3 हो जाएगी। ऐसे करके 5 बार तक सम को प्रिंट करेगा और लास्ट में दिखा देगा सम इज देन द वेरिएबल सम, क्योंकि वो सारा सम वेरिएबल के अंदर ऐड होता जा रहा था। और जब आई की वैल्यू 5 से अबव चली जाएगी तो लूप ब्रेक हो जाएगा। अब हम जैसे करके देखते हैं, 15 हो गया इसका। हम इसी स्टेटमेंट को फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं, लाइक अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। वी आर डूइंग सम इक्वल टू 0 आई, हम फॉर लूप में हमें आई को बताना ज़रूरी नहीं होता, तो फॉर आई इन रेंज 1,6, इसमें हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, उसके बाद हमारा 6 हमारी एंडिंग वैल्यू है जो कि 5 तक चलाएगा। उसके बाद हम करते हैं सम प्लस इक्वल टू आई। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि जो हमारी आई की इनिशियल वैल्यू थी इनिशियल वैल्यू है, उसके अंदर उसको बार बार प्रिंट कर देगा और सम के अंदर उसको ऐड कर देगा। और नेक्स्ट वी विल यूज़, हम अगर एक बार हमें प्रिंट करवाना है, लाइक हमें एक ही बार सम प्रिंट करवाना है, तो हम लूप के बाहर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि वो बार बार प्रिंट करे, हर बार मेरे को हमारा हर स्टेप बताए, तो हम उसको लूप के अंदर ले लेंगे। लाइक हम सबसे पहले इसको लूप के अंदर लिख लेते हैं, प्रिंट सम इज, अब हम लूप के बाहर भी एक बार लिख लेते हैं फाइनल सम इज सम। एंड इफ़ वी रन दिस कमांड यू कैन सी दैट ये हमारा हर एक स्टेप बता रहा है कि सम, सबसे पहले जो हमने सम किया वो 1 हो गया था क्योंकि आई की वैल्यू थी 1, हमने उसको सम के अंदर ऐड किया, 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1, देन सम की वैल्यू हो गई 1, फिर आई की वैल्यू 2, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, फिर आई की वैल्यू हो गई 3, फिर 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6, फिर आई की वैल्यू हो गई 4, देन 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10, फिर आई की वैल्यू होगी 5, देन इट विल बी 15 एंड द फाइनल सम इज़ 15। अगर हम ऐसे हर एक स्टेप को प्रिंट करवाना है तो हम लूप के अंदर प्रिंट करेंगे क्योंकि वो बार बार प्रिंट कर देगा। अगर हमें डायरेक्ट फाइनल स्टेप पे जाना है तो हम अंदर कोई स्टेटमेंट प्रिंट की नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एक बाहर स्टेटमेंट लिख देंगे फाइनल सम की, एंड वी विल यूज़ द वेरिएबल सम। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर फॉर लूप एंड while loop. You can practice it. The assignment notes and this whole code is given in my GitHub page. You can go there, you can check out that page also. You can get a short video on for loop and while loop on my Instagram channel also. Thank you so much. This was all about day 6. Stay connected for day 7. Thank you so much.